अभी आ गया है मेरा ऑर्डर जो मैंने किया था और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। अभी हम जा रहे हैं, हम भैया भाभी बब्बू महाराज जा रहे हैं मिनी जैसलमेर और फिर वहाँ पे हम लोग को करनी है डेजर्ट सफारी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। आज नई सुबह है जोधपुर में, जो कि ब्लू सिटी है और बहुत अच्छी सिटी है। तो अभी चलते हैं, नहा धो के तैयार हो गए हैं, बाहर निकले मार्केट में और हल्की सी धूप निकल आई है, ठंडा मौसम भी है। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं वहीं जहाँ कल किया था, जनता रेस्टोरेंट में। अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अभी देखिए सुबह का टाइम है और 9 बजे हैं, 9 बजे निकले। आज थोड़ा देर से निकले हैं और दुकानें अभी सब बंद है, मार्केट बंद है और 10 साढ़े 10 के बाद ही खुलती है मार्केट। और ये देखिए आ गया हमारा जनता रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग खा रहे हैं आजकल। तो चलिए चलते हैं, अभी नाश्ता करते हैं वहाँ पे। बब्बू महाराज हमारे जा रहे हैं। बब्बू को खाना है आइसक्रीम, आइसक्रीम खाना है। तो हम 3 दिन से इस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं और यहीं पे खा रहे हैं और इसी टेबल पे बैठते हैं हम लोग और बब्बू महाराज यहाँ मिडिल में बैठते हैं। तो बब्बू आज क्या खाओगे? अभी ऑर्डर दे दिया है और सबने अलग अलग आइटम्स मंगाए हैं ब्रेकफास्ट के। और बब्बू महाराज एज यूजुअल बिजी है मोबाइल में। बब्बू मोबाइल देख रहे हो? मोबाइल में क्या देख रहे हो? अनाया, ये आ गया है मेरा ऑर्डर जो मैंने किया था और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, राज कचौड़ी। तो राजस्थान की ये भी फेमस है राज कचौड़ी। तो अभी इसको खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। और इनका वैसे भी खाना अल्टीमेट है, तो 2 दिन से खा रहे हैं हम लोग, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी खाते हैं इसको। अभी आ गया है एक और ब्रेकफास्ट और ये है इडली सांभर और नारियल की चटनी जो भाभी ने मंगाया है। तो ये देखिए ये भी अच्छी लग रही है और इडली भी काफ़ी बड़ी है। तो अभी खाते हैं इसको। तो ये देखिए ये अभी मंगाए हैं छोले भटूरे। तो छोले अच्छे लग रहे हैं और भटूरे कितने फूले फूले से हैं। तो ये भैया ने ऑर्डर किया है और साथ में अचार है, सलाद है। अभी मंगाई है चाय। तो अभी चाय पीते हैं सुबह सुबह और ज़ुकाम भी हो गया है मुझे थोड़ा सा, तो अभी चाय पीते हैं। फाइनली अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। आज अलग आइटम मंगाए थे। तो अभी चलते हैं बाहर। अभी हम जा रहे हैं, हम भैया भाभी बब्बू महाराज जा रहे हैं मिनी जैसलमेर, जो कि यहाँ से दूर है, जोधपुर सिटी से 70 किलोमीटर अप्रॉक्स है। उस जगह का नाम है ओसियाँ। तो वहाँ पे डेजर्ट सफारी करेंगे और वहाँ डेजर्ट सफारी होती ही है। मतलब जो लोग जैसलमेर नहीं जा पाते हैं, जोधपुर आते हैं, जोधपुर घूमते हैं, तो उनको डेजर्ट नहीं दिखता है। तो अगर आपको डेजर्ट देखना है तो आप ओसियाँ जाइए और उसके लिए आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो या कैब हायर कर सकते हो। तो अभी हमने कैब हायर की है और हम वहाँ उसी से जाएंगे। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको। फाइनली हमारी कैब आ गई है और अब इसी कैब से हम लोग जाएंगे ओसियाँ, जो कि मिनी जैसलमेर है। फाइनली अभी कैब में बैठ गए हैं और अभी यहाँ से 1 घंटे की अप्रॉक्स रास्ता है, 70 किलोमीटर है। तो 1 घंटे बाद हम लोग पहुँचेंगे ओसियाँ और फिर वहाँ पर हम लोग को करनी है डेजर्ट सफारी, जो कि जीप से होती है, ओपन जीप होती है। और फिर होगी कैमल सफारी, तो कैमल के ऊपर बैठ के, और वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है। तो अगर आप जैसलमेर नहीं जा पाते हो, क्योंकि जैसलमेर वैसे भी दूर है, तो आप यहाँ ओसियाँ आ सकते हो, जो कि जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, वही फील आएगा आपको। तो अभी चलते हैं हम लोग। ओसियाँ भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है, जिसे प्राचीन समय से ही मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। शिलालेखों के अध्ययन से पता चलता है कि ओसियाँ में प्राचीन समय में 108 मंदिर थे, जिन्हें बाद में अफगान आक्रमणकारियों ने खंडित कर दिया, लेकिन आज भी वहां उसके अवशेष ओसियाँ में दिखाई देते हैं। ओसियाँ जोधपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह देशी विदेशी पर्यटकों को मंदिरों एवं स्मारकों की स्थापत्य कला के कारण आकर्षित करता है। ओसियाँ में एक तरफ मंदिरों का समूह तथा दूसरी तरफ रेगिस्तान स्थित है। इस प्राचीन नगरी क्षेत्र की यात्रा के दौरान बीच बीच में पड़ते हुए रेगिस्तानी विस्तार व छोटे छोटे गांव अतीत के लहराते हुए भूभागों से ले जाते हैं। ओसियाँ में मां सच्चियाय का भव्य मंदिर बना हुआ है। जैन मंदिर, सूर्य मंदिर के साथ अन्य मंदिर बने हुए हैं।
मंदिरों की शैली के कारण राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेशपुर, पाटन नगरी और उपकेश पाटन भी थे। ओस वालों को उद्गम स्थल होने की वजह से इसका नाम ओसिया रखा गया। ओसिया के लिए हम लोग सुबह 9 बजे ही जोधपुर से निकल गए थे। हमने एक कैब हायर की थी जो जोधपुर से हमें पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रदान कर रही थी। उन्होंने हमें जोधपुर के होटल से पिक किया और ओसिया के डेजर्ट सफारी घुमाया। वहां से फिर वापस हमें उन्होंने जोधपुर के होटल में छोड़ दिया। जोधपुर में हमारे कैब ड्राइवर राणा राम जी हमें ओसिया तक ले गए। वे बहुत ही सज्जन एवं हंसमुख आदमी हैं। अगर आप जोधपुर यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। वो आपको बहुत अच्छे से जोधपुर व आसपास के क्षेत्रों को घुमा देंगे। उनका मोबाइल नंबर और अदर कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओसिया को मिनी जैसलमेर भी कहते हैं। जो लोग किसी कारणवश जैसलमेर नहीं जा पाते वे लोग ओसिया जा सकते हैं और वहां पे जैसलमेर के रेगिस्तान वाला मजा ले सकते हैं। ओसिया को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। एक समय में ओसिया में 108 मंदिर थे। समय के साथ यह संख्या अनेक कारणों से कम होती गई। ओसिया के सभी स्मारक एवं मंदिर गुर्जर प्रतिहार राजवंशों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बनाए थे। यह पूर्व मध्यकालीन समय के स्मारक कहे जाते हैं। इन मंदिरों को उड़ीसा के सूर्य मंदिर एवं खजुराहो के मंदिरों के समकक्ष माना जाता है। यहाँ के तो ये स्मारक नागर शैली में बने हुए हैं। मंदिरों को 2 भागों में स्थापत्य कला की दृष्टि से विभक्त किया गया है, पंचायतन प्रकार के मंदिर एवं एकायतन प्रकार के मंदिर। वर्तमान में ओसिया में 18 स्मारक एवं 2 बावड़ी स्थित हैं। मंदिरों में एक महावीर का जैन व शेष हिंदू मंदिर हैं। इनमें सूर्य मंदिर, हरिहर के 3 मंदिर, विष्णु के 3 मंदिर, पीपला माता का मंदिर, शिव मंदिर, एक भग्न मंदिर, भगवान महावीर का जैन मंदिर तथा सबसे विशाल सच्चियाई माता जी का मंदिर है। इन स्मारकों में सच्चियाई माता जी मंदिर एवं जैन मंदिर को छोड़कर सभी मंदिर व स्मारक राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन हैं। जैन मंदिर की व्यवस्था जैन ट्रस्ट द्वारा तथा श्री सच्चियाई माता जी मंदिर की व्यवस्था एक सर्व जातीय सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना सन 1976 में पुजारी जोगराज जी शर्मा ने की थी। जोधपुर से ओसिया जाने के वक्त रास्ते में आपको 2 बार टोल टैक्स पड़ेगा। ओसिया जाने का सबसे सही महीना है नवंबर से फरवरी तक। नवंबर से फरवरी में आपको गर्मी यहाँ कम मिलेगी। बाकी महीनों में यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, जिस कारण यहाँ पर टूरिस्ट कम आता है। मेरे हिसाब से ओसिया जाने के लिए सबसे सही महीना दिसंबर व जनवरी है। हम लोग नवंबर में गए थे, पर नवंबर में भी वहाँ पर बहुत भीषण गर्मी थी। ओसिया जाने के लिए आप कैब हायर कर सकते हैं या फिर बस द्वारा या रेल से भी जा सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा 65 किलोमीटर का सफर आप 1 से 1.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ओसिया में बहुत सारे रिसोर्ट बने हुए हैं, जहां पर आप 1 से 2 दिन रुककर ओसिया सिटी का मजा ले सकते हैं। यहां पर आप डेजर्ट सफारी और कैमल सफारी जैसे विभिन्न चीजों का आनंद ले सकते हैं। यहां पर शाम के समय हॉट एयर बलून भी होता है। अगर आप ट्रेन द्वारा ओसिया आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के पास ही आपको बहुत सारी ओपन जीप मिल जाएंगी, जो कि आपको कम बजट में डेजर्ट सफारी और कैमल सफारी करा देंगी। ओसिया घूमने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, जिसमें आप सच्चियाई माता मंदिर
और डेजर्ट सफारी पूरी कर पाएंगे। डेजर्ट सफारी और कैमल सफारी की पूरी जानकारी आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी, तो इसलिए पूरे ब्लॉग को देखें और हमारा अगला ब्लॉग को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपको भी अच्छे से ओसियां घूमना है तो आप भी हमारे कैब वाले ड्राइवर भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से घुमा देंगे, सब कुछ बता देंगे और वो भी बहुत ही कम बजट में। उनकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं ओसियां और यहाँ पे अभी हम करेंगे डेजर्ट सफारी। तो हमारे सामने देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है सफारी कैंप ओसियां, और ये देखिए यहाँ पे रेत चालू हो गई है। सो जो प्रॉपर डेजर्ट होती है वो ये है।